सभी का जीवन एक समान है। बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, स्कूल जाता है और एक नौकरी की तलाश में समाज में संघर्ष करता है। सरकारी नौकरी को प्राप्त करने की उसकी पहली प्राथमिकता रहती है और किसी कारणवश नौकरी ना लग पाए तब वो प्राइवेट नौकरी को करने के लिए मजबूर होता है। और कुछ बच्चे पढ़ के कुछ ना कुछ अपना बिजनेस करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं और फिर जीवन शुरू हो जाता है। पेरेंट्स उसकी शादी कर देते हैं, फैमिली बना देते हैं, फिर उसके भी बच्चे होते हैं, फिर वही दौर, फिर बच्चे के वही चीज़ें करता है। कुछ जीवन में अच्छे पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, कुछ अच्छे पोजीशन से पहुंच के भी खुश नहीं हो पाते। अच्छा कमा के अच्छा बिजनेस करके भी उनका मन खुश नहीं रह पाता। तो ऐसे ही लोग फिर तलाश करते हैं कुछ ऐसी चीज़ का जिससे उनके मन को शांति मिले, उनको मालूम चले कि हाँ, ऐसा संसार में क्या है जो सारी दुनिया आई और उसी तरीके से लग जाती है। कुछ नया क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमें इस जन्म में क्या करना चाहिए। तब अचानक अगर कोई शख्स काम को छोड़कर अपने पूजा स्थल की तरफ जाता है, भक्ति में जाता है, तो उसे वहाँ ये अनुभूति होती है कि अब ये स्थान पर रहना ही बहुत जीवन को सुखी प्रदान करेगा। और ये सब एक दिन में नहीं आता दोस्तों। जब हम किसी धार्मिक स्थान से कंटिन्यू जुड़े रहते हैं, वहाँ जाते रहते हैं, तब ये भाव आता है। एक बार जाने से कोई भाव नहीं आता। कहते हैं ना कि कोई एक बार चीज़ खा लो तो उसका टेस्ट समझ नहीं आता, लेकिन वही चीज़ बार बार खानी पड़े या खाते रहें तो उसके टेस्ट में घुल जाने का मज़ा ही अलग है। फिर वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, फेवरेट हो जाती है, हम उसे फेवरेट लिस्ट में डाल देते हैं। तो भक्ति भी ऐसी चीज़ है, जब हम जुड़ेंगे और बार बार जुड़ेंगे, जब जाके हमारे को भक्ति की अनुभूति होगी, अनुभव होगा हमारे जीवन में कि यस, कुछ तो है। जीवन को बदलने का यही एक रास्ता है, क्योंकि हम बचपन से बड़े तक भागते ही रहते हैं, स्थिर नहीं होते, कभी रुकते नहीं, जिंदगी में ठहराव नहीं। आज स्कूल में भाग रहे हैं, पढ़ाई के लिए भाग रहे हैं, कल पैसे के लिए, नौकरी के लिए भागेंगे और ज़िंदगी भर भागते रहेंगे। शादी के बाद फैमिली बनाने के लिए भागेंगे, फिर बच्चों की परवरिश के लिए भागेंगे। लेकिन जब मंदिर में जाते हैं दोस्तों और मन से हम वहाँ जाते हैं, एक बार नहीं, मैंने कहा कई बार जाते हैं, जब सच में सबसे मन हट जाता है, सांसारिक सुख काटने लगते हैं, क्योंकि शून्य से शुरू और शून्य पे ख़त्म ही ज़िंदगी है। अब आप जानते हैं, शून्य से स्टार्ट होती है लाइफ, कुछ नहीं होते हैं, जीरो होते हैं। और जब धरती से जाते हैं छोड़ के, तो जीरो होके जाते हैं, कुछ खाली हाथ ही जाएंगे, शून्य ही हो जाएगा, उसके साथ कुछ ऐड नहीं होगा। जो शुरुआत से ज़िंदगी, जन्म से और अंत तक की जो ज़िंदगी में जो खेल है ना, वो हम नहीं खेलते, वो सब वो खेलता है।
इतना माया जाल जाल चढ़ रखा है हमारे ऊपर वाले ने कि हम उससे निकल नहीं पाते। और जो शख्स समझ चुका होता है इस लाइफ को, वो महात्मा बन जाता है। उसे लोग बाबा कहते हैं, संत कहते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ भोग चुके होते हैं दोस्तों। वो सांसारिक सुख देख चुके होते हैं। वो जान चुके होते हैं जीवन में सब कुछ मिल जाने के बाद भी शांति नहीं। एक परमात्मा मिल जाए तो सब कुछ मिल गया। तो हम कभी भी ये नहीं कहते इसकी एक उम्र होती है। प्रभु के साथ लगाव की कोई उम्र नहीं। जब तक जीवन शुरू और जब तक ख़त्म, तब तक प्रभु नचाएगा। और उसके नाच में जो नाच ले, उसके नचाने पे नहीं, उसके साथ उसकी अनुभव करके नाच ले, वो शख्स बहुत ज़्यादा अनुभव उसे मिलेगा। और ये बात कब समझ आती है? ये बचपन में समझ नहीं आती, क्योंकि कहते हैं बचपन में भगवान का रूप होता है। सच बात है, भगवान का रूप बचपन में भी होता है, लेकिन वो बड़े होते होते कहाँ खो जाता है पता नहीं। उसी खोए हुए रूप को ढूंढने के लिए जब हमारा दिमाग, हमारा मन लग जाता है, तभी हम संत बन जाते हैं। क्योंकि उसकी जो लगाव में, उसके जो साथ जीवन का आनंद जो है वो कहीं नहीं है। सब जीरो है, सब जीरो। मैं खुद अपनी लाइफ में सब कुछ करके देख लिया। लाइफ में मैं बताऊँ आपको, बहुत बड़ा नास्तिक था जब मेरा जीवन स्टार्ट हुआ। और जब मैं 20-22 साल का था तो मैं कहता था ये सारे लोग त्योहार आने पे पूजा करते हैं, नाग पंचमी पे, होली, दिवाली, पता नहीं हमारे कितने सारे त्योहार आते हैं। तो उन्हें देख के मैं सोचता था कि पता नहीं पब्लिक को क्या हो जाता है, दिखता कुछ नहीं और सब टूट पड़ते हैं अपने अपने काम में। लेकिन किसी शख्स ने मुझे, मेरे फ्रेंड ने मुझे एक दिन ऐसे ही कह दिया कि हम वहाँ जा रहे हैं, हमारा प्रोग्राम है, हमारे पापा जाते आ रहे हैं, हम वहाँ जाते हैं और परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा गोवर्धन महाराज की करते थे, बाकी बिहारी की, कन्हैया की स्थान पे जा रहे हैं। और मैंने कभी सुना तो था कि नाटक आता था, प्रोग्राम से आता था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसी कोई जगह होनी चाहिए या धरती पे होगी। लेकिन वाह, कहते हैं कि किस्मत में जब प्रभु से मिलना हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता, सब उसका ही खेल है। हम तो कठपुतली हैं जी। मेरे मित्र ने मुझे पूछा, तो हम उस टाइम नास्तिक हुआ करते थे। हमने कहा यार हमारे तो बस की नहीं है, हम पूजा पाठ करें, परिक्रमा करें, टीवी में देखा है वही काफ़ी है। उसने कहा हम तो चाहते हैं जी, जब से जा रहे हैं, जब से हमारे जीवन में बदलाव है। तो मैंने कहा जी बदलाव तो हम खुद ही करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और नई काम पे जाएंगे तो नई पैसा मिलेगा, ये सोचती हमारी। लेकिन मेरे दोस्त ने, मेरे मित्र ने पूछा एक बार और कि भाई चलना है तो बताओ, गाड़ी बुक हो चुकी है, सीटें खाली हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई चल देंगे। हम जस्ट ऐसे ही देखने चले गए कि वास्तव में जाते कहाँ हैं, क्या है ऐसा। जैसे ही हम गए, रात को पहुँचे थे, कोई त्योहार था, एकादशी, ऐसा कुछ सीजन जो होता है वहाँ। वहाँ बहुत भीड़, हमारी गाड़ी फंस गई। गाड़ी फंसी तो मैंने कहा यार, मैं सोचता था कौन आता होगा, मैं सोचता था कौन आता होगा ऐसी जगह पे। लेकिन जब हमारी गाड़ी फंसी तो मैंने कहा यार यूपी में जा रहे हैं, खाली रोड होते हैं, पब्लिक सब शहरों में है, तो यूपी में ऐसी भीड़ क्या। बाहर देखा
तो कार ही कार, चारों तरफ भीड़। मैंने कहा वाह, ये कहाँ आ गए। हम नास्तिक थे, हम मानते नहीं थे, लेकिन वहाँ देखा भैया जमाना तो दीवाना है, बाकी बिहारी का। सब अपने अपने मस्ती में मस्त थे, कोई कार कहीं लगा रहा, कोई कहीं लगा रहा। मैंने भी सोचा कि अब आ ही गए हैं तो देख ही लेते हैं, ये जो पागलपन है पब्लिक का वो कहाँ ले जाएगा। तब मेरे दोस्त से मैंने पूछा, ये हर बार होता है या इसी बार कुछ ऐसा है कि कुछ जाम में फंसा। तो उसने कहा, मैं तो कितने सालों से आ रहा हूँ, मैं जब भी अगर रस्सी पे आया हूँ तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती, आ तो फिर भी कम है। ये सुनते ही मेरे को समझ आया, अलग समझा। मैंने कहा ये कैसा, आज कम है, मेरे हिसाब से तो बहुत है। कह नहीं भाई साहब, आज गाड़ी यहाँ तक पहुँच भी गई है, नहीं तो पहले तो गाड़ी इससे बहुत पहले ही पहुँच रुकनी पड़ती थी। मैंने कहा यस, फिर तुम कैसे आते थे। उसने कहा साधन है, बुलाया उसने तो ले भी आएगा। मैंने कहा ये बड़ी बात कही। मैंने कहा आगे जाएगी, क्या जाएगी। कह जब नया कोई आता है उसके दरबार में, परेशान नहीं करता वो। आप लोग नए हो, मैं और मेरा दोस्त एक और था नया, पहली बार गए थे। वो बंदा जाता रहता था। कह नए नए भक्त उसको बहुत रास आते हैं, बाकी बिहारी को बहुत रास आते हैं नए भक्त। तो मैंने कहा चलो दोस्तों, अब आ ही गए हैं तो देख ही लेते हैं क्या करिश्मा है। धरती पे जैसे ही कदम उतारा, अंदर से अलग से एनर्जी जगी, अलग से कुछ महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे एक करंट सा दौड़ा हो, करंट सा शरीर में झन्ना आया हो, अलग सी, जैसे कि कहते हैं ठंड सी लग जाती है। मौसम गर्म था, गर्मी में बता रहा हूँ। मैंने किसी को बोला नहीं, मैंने कहा हो सकता है गाड़ी में बैठे बैठे पैर झन्ना गए हो, थकान हो गई हो, पहली बार आए हैं, दिल्ली से गए थे। तो मैं चल दिया मंदिर की तरफ, सभी चल दिए अपने जूते चप्पल उतार के गाड़ी में। वहाँ पे जो देखो, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। मैंने कहा ये राधे राधे से श्याम मिला दे का कनेक्शन क्या है। फिर मैंने दोस्त से पूछा कि भाई यहाँ जो देखो, राधे राधे श्याम मिला दे, कि भाई यहाँ पे राधे राधे से अर्जी लगाओगे तो श्याम जरूर मिलेंगे। मैंने कहा अच्छा जी। और ये जो जा रहे हैं इन सबको मिल गए। कह रहा उनका साथ मिल जाना आपको तुरंत मालूम चल जाएगा, तुरंत। जैसे ही आप घर पहुंचेंगे ना, आपको महसूस हो जाएगा कि वो मिल गए या नहीं। मैंने कहा भाई कह रहा है तो हो सकता है इसने महसूस किया हो, क्योंकि दोस्त है, बात तो माननी पड़ेगी। फिर हम चले गए मंदिर की तरफ। जैसे ही मंदिर आने वाला था, मेरे अंदर फिर अजीब सी हलचल हुई, जैसे कि एक कोई चारों तरफ से कोई एक किसी अलौकिक जगह में एंट्री मारी हो। एक सम कहते हैं ना कि एक अलग ही स्थान पे आए हों। शरीर हमारे उसको झेल नहीं पा रहा, उसको हम महसूस तो कर पा रहे कुछ तो है, कुछ तो बॉडी में चेंजिंग आ रही है। मैंने सोचा हो सकता है ये
सबके साथ हो? मैंने पूछा मित्र से। मैं कह रहा भाई, हमें शुरू शुरू में आता था, अब तो फिलहाल आदत आदत पड़ गई, कई सालों से आ रहे हैं, अब तो उनके हो गए हम। आपको, हम तो उनके चरणों में हैं, उनके हैं, अब तो हमें महसूस होता है बस उनकी ये आशीर्वाद बना रहे। मैंने कहा अच्छा जी। जब अंदर गए भाई साहब जो भीड़, हमने कहा अब तो आना पड़ेगा। इतने लोग पागल तो नहीं सकते। हो सकता है मेरा मित्र पागल हो सकता है गाड़ी में आए वो लोग पागल हो सकता है 4-5 गाड़ियाँ वाले पागल हो, लेकिन जो चारों तरफ भीड़ देखी और सबके हाथ उठे हुए, राधे राधे, जय श्री बाके बिहारी लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, ऐसे ऐसे मैंने वहाँ लोगों का जी जान लगाते हुए देखा। वो ऐसे नहीं कोई फॉर्मेलिटी कर रहा हो, सबकी निगाहें एक तरफ, हमारे बाके बिहारी की तरफ। कुछ अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ के सेवादार उन्हें रोक रहे थे। लेकिन पब्लिक और भक्त हमारे ऐसे थे, पूरे उनके ख्याल में खोए हुए थे, सामने जैसे कि वो बैठे हों और हमारी अर्जी की बात सुन रहे हों। सभी वहाँ से माथा टेक रहे। कोई माँ प्रसाद लाया, माखन मिश्री लाया, कोई पेड़ा लाया, कोई फूल माला लाया, सब अपने अपने हिसाब से मंद बुद्ध थे। तब मुझे समझ आया कि नास्तिक मैं था, क्योंकि आस्तिक उसने अभी तक होने नहीं दिया। अब मैं आया तो मुझे लगा कि यस, धरती पे भी भगवान है। हमें जिसने जीवन दिया है, हमारे माँ बाप को जिसने जीवन दिया है, हमारे माँ बाप के माँ बाप को जिसने जीवन दिया है, और जहाँ से सृष्टि चल रही है वो इस धरती पर तो है। और जब वो इस धरती पर है तो हमें उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से शुरू वहीं पे अंत, जहाँ से शुरू वहीं पे अंत होना है। बीच का जो खेल है वो सब वही खेल रहा है। उसने जीवन दिया था कि तुम मस्त रहना, सोचने की शक्ति दी, समझने की शक्ति दी। कहा कि तुम इंसान इसलिए हो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में मस्त रहो, गुणगान करो, समझो कि तुम्हारा जीवन क्या है, व्यर्थ ना करो। और जिसने बनाने वाले को समझ लिया और उसके सम्मान में खो गया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो वास्तव में तर गया। तो जीवन में सब कुछ है, लेकिन जब तक उसका द्वार का रास्ता ना पता लगे तब तक सब व्यर्थ है। जो भी कमाओगे, जो भी अर्जित करोगे, आग बंद होते ही यहीं रह जाना है। आँख बंद होते ही यहीं रह जाना है। जब यहीं रह जाना है तो उसके लिए हाय तौबा किस बात की, और जो साथ लेके जाना है, क्योंकि जहाँ से आए थे वहीं जाना है। शून्य से शुरू, शून्य पे ख़त्म। परमात्मा में ही आत्मा मिल जाएगी। तो बस इतना ही कहूँगा।
भक्ति करें तो दिल से। संसार सब मोह माया है, ये सब कहते हैं, लेकिन समझने के लिए उसकी काया और उसकी माया हर कोई नहीं समझ सकता।